आपने देखा रहेगा कि बहुत से ज्योतिष बोलते हैं कि आपके पत्रिका में पितृदोष है, आपके पत्रिका में काल सर्प दोष है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रिसेंटली मेरा जो वीडियो लॉन्च हुआ है गणपति कि किस टाइप के गणपति हम अपने घर में रख सकते हैं। देखिए, गणपति जो है एक उत्सव है, जो हर्ष उल्लास का उत्सव है। तो कुदरत ने हमारे जो त्यौहार है ना, ये प्रॉपर क्रमानुसार सेट किए हैं कि आप जब 15 दिन उत्सव मनाते हैं, थके हारे रहते, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत रहती है। तो जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है, उसके दूसरे दिन यानी लगभग 18 सितंबर को श्राद्ध पक्ष चालू होता है। उसको पितृ पक्ष भी बोलते हैं। तो कुदरत ने जो सिस्टम बनाई है कि उत्सव के बाद इंसान को रिलैक्सेशन चाहिए, शांति चाहिए। जो 15 दिन जो चलते हैं, 11 दिन जब गणेश उत्सव के पूरे होते हैं, दूसरे दिन लगभग 18 सितंबर को गणेश जी आते हैं। पितृपक्ष में जो आते हैं गणेश विसर्जन के दूसरे दिन, यानी पितृपक्ष यानी क्या, मराठी में उसको पितृ पंधरवड़ा भी बोलते हैं कि 15 दिन पितरों के रहते हैं। आपने देखा रहेगा कि बहुत से ज्योतिष बोलते हैं कि आपके पत्रिका में पितृदोष है, आपके पत्रिका में काल सर्प दोष है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जनरली भारतीय संस्कृति में पितरों को बहुत महत्व दिया है। पितर यानी अपने जो पूर्वज है, उसमें कई बार कम उम्र में लोग स्वर्गवासी हुए रहते हैं, किसकी सुसाइड मृत्यु होती है, कोई एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, तो उनकी आत्मा के शांति के लिए एक पर्व आता है पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य होता नहीं है, सिर्फ पितरों को याद करते हैं। बहुत सी बार हमें पता नहीं चलता कि हमारे पूर्वज किस दिन गुजर गए हैं, उसकी तिथि या तारीख हमको पता नहीं चलती। इसलिए हिंदू संस्कृति में एक पितृपक्ष दिया है कि 15 दिन पितरों के हैं। तो जो भी तिथि आपको मालूम है या पता नहीं है, आप इन 15 दिनों में आपके पितरों को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पितृदोष पत्रिका में कम होता है। उसके लिए कोई खास विधि होती नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि ये जो पितृपक्ष रहते हैं, आप किसी गरीब को भोजन खिलाते हो। गरीब चाहे पुरुष रहो, स्त्री रहो या कोई बूढ़ी व्यक्ति रहो, जब पितृपक्ष में उनको आप अच्छा खाना खिलाते हो, अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें कोई दक्षिणा देते हो, कपड़े देते हो, पैसा देते हो, जो भी आपके हिसाब से उनकी सेवा करते हो, तो पितृपक्ष में पितरों से उनको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जनरली हमारे संस्कृति में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पितृदेवो यानी क्या, पितृ यानी पिता तो है ही, पर उनके जो दादा परदादा जो भी उनके पूर्वज है, उनके आशीर्वाद बहुत चलते हैं। कहता है ना कि जितनी दवाइयाँ काम नहीं करती, उतनी दुआ काम करती है। जब हम लोग पितृ पंधरवा में लोगों को खाना खिलाते हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ चीज़ें देते हो, कपड़े देते हो, जो भी किसी न किसी रूप से हम लोग उनको गरीबों को सहाय्य करते हो, तो पितृ निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं। इस 15 दिन में बहुत सी जगह काल सर्प पूजा भी होती है, पितृ पूजा भी होती है। अगर ये कोई संभव नहीं है, तो हमारे घर में हमारे जो पूर्वज हैं उनको याद करके जब हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। जनरली बहुत बार ज्योतिष बोलते हैं कि आपको पितृदोष है, पितृ आपको तकलीफ देते हैं। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे का बुरा चाहते नहीं है। अगर जीते जी वो बुरा नहीं चाहते, तो मरने के बाद वो क्यों पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन मार्क है, एक रिसर्च है। पितृ अपनी जो आत्मा है 84 लाख योनियों में घूमती हैं। जब शरीर धारण करता है
उसके बाद दूसरा शरीर धारण करता है, पर आत्मा अमर होती है। जब हम इस पितृ पंद्रहवें में पितरों को याद करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हो, तो निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आशा करता हो ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इस पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को याद करें, गरीबों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज आपको सहायता करेंगी। जय जिनेंद्र, प्रणाम।